सभी मित्रों को राधे राधे। किरण हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति काल से संबंधित हमने 100 प्रश्न कर लिए थे जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज हम 101 से स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाए आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। तो इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। इन्होंने इस मान्यता का खंडन करने के लिए कि मगहर में जो मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है और जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी का खंडन करने के लिए ये कहाँ चले गए थे? मगहर चले गए थे और अंतिम समय उनका यहीं बीता और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने पूरे 120 वर्षों का लंबा समय जिया था। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1398 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बनारस, काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? गुलाम हुसैन, गुलाम ये सही गलत मिसप्रिंट है, हुसैन, शेख तकी, मोहम्मद शाह, शेख फिदा हुसैन। तो किसने? शेख तकी ने। ये ऑप्शन गलत हो रखे हैं लेकिन सही आंसर हमारा क्या होगा? शेख तकी, यानी कि ऊपर नीचे ABC गलत हो रखे हैं। शेख तकी इस्लाम मान्यता के अनुसार शेख तकी कबीरदास के गुरु बताए जाते हैं और शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं के, अकबर के, सिकंदर लोदी के, बहादुर शाह जफर के। तो अभी हम पढ़कर आए हैं किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। चौथा प्रश्न है हमारा, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। पांचवा प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, मध्वाचार्य के, रामानंद के। तो ये पड़े थे रामानंद के पैरों के नीचे आए थे। कहते हैं कि रामानंद प्रतिदिन गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते थे और घाट का क्या नाम था? पंचगंगा घाट। वहीं पर एक दिन कबीरदास की छाती पर इनका पैर पड़ा, तभी से इन्होंने अपना शिष्य कबीरदास को स्वीकार कर लिया था। छठा प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पूरी पंक्ति है, पड़ी पड़ी पोथी पड़ी पड़ी जग मोहा, पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये आया हुआ प्रश्न है। ये आधी पंक्ति दी हुई है, यानी कि नीचे की परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न बन जाता है। ईश्वरदास कुतुबन जायसी या कबीर, किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। अब हम आते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से, कृष्ण भक्ति धारा से या राम भक्ति धारा से? तो किससे है? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। ज्ञान मार्गी निर्गुण यानी कि निरंकार, निर्गुण, जो गुण रहित हैं उस प्रभु की, उस राम की उपासना, उसकी साधना करना। आठवां प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा क्या नाम है? राम भक्ति शाखा, संत साहित्य, कृष्ण भक्ति शाखा, सूफी साहित्य। तो क्या है? संत साहित्य, ज्ञानश्री शाखा और निर्गुण भक्ति धारा, तीनों ही किसके हैं? एक ही भक्ति धारा के नाम हैं। नौवां प्रश्न, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य का, सूफी काव्य का, राम काव्य का या कृष्ण काव्य का? को तो किसका करते हैं? संत काव्य का। अब हम आते हैं 110वें प्रश्न पर। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 5 हैं? तो कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 20 का आंसर है। ये ऊपर नीचे हो रखे हैं
लेकिन इसका आंसर बी होगा 3। साखी, साखी, शबद और रमैनी। और क्या? रमैनी। और इनके शिष्य कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने 1465 में बीजक नाम से इनकी वाणियों का संग्रह किया था। किस नाम से? बीजक नाम से। किसने? धर्मदास ने। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने 1465 ईस्वी में इनको बीजक नाम से, तीनों संग्रह को बीजक नाम से संग्रहित किया था। ग्यारहवां प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? किसने उठाई थी? कबीरदास ने, गुरु नानक देव ने, सुंदरदास ने, मलुकदास ने। तो किसने उठाई थी? गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक का जन्म, इनके जन्म के विषय में भी जान लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी। किसका जन्म? गुरु नानक देव का जन्म 1469 तलवंडी में हुआ था, जो आज के टाइम पर ननकाना बन गया। ननकाना नाम से वो आज के टाइम पे प्रसिद्ध है। लेकिन यदि प्रश्न में तलवंडी और ननकाना दोनों हो तो आप तलवंडी ही लगाएंगे, क्योंकि जब जन्म हुआ था तब उस स्थान का नाम क्या था? तलवंडी। तलवंडी ही था। और इनका जन्म तो हुआ था 1469 में, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु हुई थी इनकी 1538 में। किस में? 1538 में। जन्म और मृत्यु भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। और कहाँ हुई थी? लाहौर। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम क्या था? तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता। इनके 2 बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, नांदेड़ में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1538 में हुई थी, लाहौर में। 113वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? प्रश्न बार बार आए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। दादू दयाल है, श्रीचंद है, रज्जब है या मलुकदास है? तो श्रीचंद है। गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि वे उसके प्रवर्तक हैं। किसके? उदासी संप्रदाय के। उदासी संप्रदाय इन्होंने ही चलाया था, श्रीचंद ने। अब आते हैं हम 114वें प्रश्न पर। 114वां प्रश्न है हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना, अमृतसर, तलवंडी। ये प्रश्न इस तरह से रिपीट हो रखे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, इसलिए कई बार आ रहे हैं। कहाँ हुआ था? तलवंडी 1469 में। 115वां प्रश्न है, गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी था, वितस्ता था या रूपना था या कृपा था? ये कृपा नहीं है, ये है तृप्ता। क्या है? तृप्ता। ये मिसप्रिंट हो रखा है, आप नोट कर लीजिए कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तृप्ता। अब हम आते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है, नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक दर्शन का सार तत्व है अंसारी दीवार, असद दीवार, ये जार नहीं है, वार है। अंसारी दीवार भी बोलते हैं इसको। सोहिला है, रहीरास है। ये गुरु नानक की क्या है?
ये गुरु नानक की पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। रही रास है, सोहिला है, शादीवार है या जपूजी साहिब है तो सभी किसकी? गुरु नानक देव की। लेकिन जो इनके प्रश्न है ये नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो सार तत्व क्या है? जपूजी या जपूजी साहिब। अगर जपूजी साहिब करके परीक्षा में प्रश्न आता है तो तब भी आप यही लगाओगे, जपूजी साहिब या जपूजी। अब हम आते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्री शाखा कहा है? सूफी काव्य को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? प्रेमाश्री काव्य धारा। प्रेमाश्री शाखा नगेंद्र ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा, गुलाब राय ने कहा या नामवर सिंह ने कहा? तो किसने कहा? ये कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने? ज्ञानाश्री शाखा किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब हम आते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है हमारा, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि हैं। किसने लिखा है? हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि हैं। इस प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन है? मलुकदास है, वीरबहान है, मलिक मोहम्मद जायसी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है, मुल्ला वजई है, जायसी है या कुतुबन है? तो कौन है? मुल्ला दाऊद है और इनकी रचना है कौन सी है? चंदायन। क्या नाम है इनकी रचना का नाम? चंदायन। अब हम आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चंदायन का रचना काल क्या है? मर्गावती का, मधुमालती का, पद्मावत का? तो चंदायन का तो होगा 1379। इसका रचना काल 1379 ईस्वी है और इसके रचयिता कौन हैं? मुल्ला दाऊद हैं। मर्गावती का है 1503। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए आप, 1501 में 1501 किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मर्गावती का जो समय है 1501 माना है और 1503 सर्वमान्य है। मधुमालती का क्या टाइम है? 1545। पद्मावत का क्या है? 1540। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। हम इनको ऑप्शन में कर देंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारा बी आंसर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 121। 121 हमारा है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा? यूसुफ जुलेखा है, पद्मावत है, मर्गावती है, इंद्रावती है? तो कौन सा है? यूसुफ जुलेखा है। यूसुफ जुलेखा सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है और इसके जो कवि हैं वे कौन है? रचयिता कौन है? शेख निसार। कौन है? शेख निसार इसके कवि हैं। पद्मावत जायसी की है, मर्गावती कुतुबन की है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। अब आते हैं हम अपने 122वें प्रश्न पर। 122वां प्रश्न है हमारा, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुमालती है, मर्गावती है, माधवानल काम कंदला है, पद्मावत है? तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? पद्मावत है, जो 1540 में लिखी गई है और इसके रचनाकार कौन है? जायसी हैं। जायसी इसके रचनाकार हैं। कब लिखी गई है? 1540 में। 1540 में आइए अपना 23वां प्रश्न करते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है।
सूफी प्रेमाख्यानक जितनी भी भाषाएं, जितनी भी रचनाएं हैं, सबकी जो भाषा है वो क्या है, लगभग 99% अवधि है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? 24वां प्रश्न है हमारा। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार वक्रोक्ति है, समासोक्ति है, अनुप्रास है, श्लेष है। तो क्या है? समासोक्ति है सूफी कवियों का। और अब हमारा अंतिम प्रश्न कौन सा है? अंतिम प्रश्न है हमारा 25वां। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं हैं? हमको देखना है इसमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है। मुल्ला दाऊद नहीं है, जायसी नहीं है, नाभा दास नहीं है, कुतुबन नहीं है। तो ये नाभा दास है। क्या है? ये नाभा दास है, मिसप्रिंट है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि नाभा दास नहीं हैं। ये किसके हैं? ये हैं राम भक्ति धारा के कवि है। और उन्होंने क्या लिखा है? भक्तमाल। भक्तमाल इनकी रचना है जो प्रसिद्ध है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हों और आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रश्नों की वीडियो मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।